नमस्कार साथियों, मैं दिलीप मीना फिर से जुड़ चुका हूँ ठेठ बात पर। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं खंडीप गांव में। हमारे साथ कुछ किसान जुड़े हैं जो पांचना बांध के पानी को लेकर जो विवाद चल रहा है उसके चक्कर में ये आंदोलन कर रहे हैं। और आइए इनसे जानते हैं कि क्या इनके विवाद है, क्या इनकी मांगे हैं और क्या ये आगे धरना प्रदर्शन करते हैं कैसे। नमस्कार बाबू। नमस्कार भाई साहब। आपके यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या? मेरे दोस्तों, गवर्नमेंट को, जो इस वक्त गवर्नमेंट है, उसको पता नहीं है बंदा कैसे बना है, बंदा क्यों बना है। बंदा कोई भी बने भारत के अंदर या दुनिया के अंदर, वो कमांड एरिया की नौयत पर बनता है, बल्कि डोंगरन पे पानी चढ़ाने को नहीं बनता, बल्कि कमांड एरिया की नौयत पर बनता है। फिर अगर जरूरत होती है तो लिफ्ट से और जगह भी दिया जाता है, लेकिन पहला हक कमांड एरिया का है। हमने सोच रहे बंदा बना, हमारे यहाँ छुट्टन लाल जी संसद बने, उनसे हमने कहा कि आपकी इंदिरा तक रसाइए, आपको इंदिरा यहाँ लाइए। जिला सब एक था, करौली माधोपुर सब एक था, जिला माधोपुर था। तो उसने कहा मैं अपना तन मन धन पूरा खर्च कर दूंगा और तुम्हारे लिए बंदे की कोशिश करूंगा। उस मीटिंग में बिरजलाल प्रधान, डिप्शावाड़े, हरीश पालीवाल संसद और दोस्तों 50 सरपंच, पीरोदे का सरपंच, खंडीप का सरपंच, ये सब मीटिंग में थे और सबकी करवट निवेदा थी कि हमारे माड़ को और सूखे एरियो को बंद बनाया जाए। तो इस नौयत पर सब गए और सबने कोशिश की और दोस्तों बंदे की शुरुआत दीपा दे के नाम से हुई। जब दीपा दे पे बंदा बन गया पाचना और नहरें चली, खुशहाली आई, लेकिन फिर कुछ ऐसी बातें हुई कि हमें तो अपनों से मारा, अपनों ने मारा है, गैरों में खादम था। जहाँ हमारी किश्ती डूबी वहाँ पानी बहुत कम था। मेरे दोस्तों, हमारे नेताओं में मैं खुलाऊं नमो नारायण, रामकेश और किरोड़ी लाल जी, इनमें फूट मच गई और बंदा रुक गया। और फिर जो सामने की पार्टी रोकने वाली है उसको सहारा मिल गया कि इनमें फूट है और हम इसे रोक दें। तो मेरे दोस्तों, एक हक तलबी का सवाल है, हक की बात है। मेरे भाई दोस्तों, आपने हिंदुस्तान में बिच्छू देखे होंगे। बिच्छू जब डंक लगाता है तो आदमी कितना तरफ जाता है, लेकिन उसके मुंह में स्वाद नहीं आता, बिच्छू के मुंह में नहीं आता स्वाद। डंक पीछे कुएं और मुंह आगे कुएं। तो जो गुजर भाई हैं उनका यही मतलब है, चाहे नदी में जाए, चाहे चंबल में जाए, चाहे बनास में जाए, चाहे कहीं जाए, और चाहे भयकर भाखड़ा नागल को जाए, बंगाल की खाड़ी में जाए, लेकिन हमें इधर नहीं जाने देना जब कमांड एरिया है। अरे बनाई कमांड एरिया की नौयत पर है, उनकी कोशिश पर है, उन्हीं ने बनाया है। अब हम सब के सब एरिया, कमांड एरिया के और अगल बगल के सब मिलके, आप वहाँ के जो अनकमांड एरिया के क्षेत्र के लोग हैं, हाँ, वहाँ के जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका क्या कारण है कि वो जब नहर खोलने के कोर्ट से आदेश आते हैं तभी वो धरने पर बैठते हैं? धर्मी है, न्याय नहीं है, अन्याय है, जुल्म है। आजकल वोटों की राजनीति है, लोग दब जाते हैं और कोर्ट के फैसले से फांसी लग जाती है, 20 बिल्डिंग गिरा दी जाती है, लेकिन कोर्ट के फैसले का कोई माने नहीं है। और उनसे ये नहीं कहता कोई कि तुम्हारे खेत मत भराओ, जितनी तुम्हें जरूरत है उससे भी ज्यादा ले लो। क्या इसमें प्रशासन की कमी है या फिर सरकार की? अगर प्रशासन की कमी नहीं होती तो रोकने वालों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट होती। प्रशासन ने कलेक्टर माधोपुर और करौली आज तक रिपोर्ट नहीं कराई, ये प्रशासन की कमी है। जो जिनकी जमीनें गई पांचना बांध के निर्माण के समय, उनको मुआवजा मिला? बिल्कुल मिला, नहर वालों को भी मिला और उनको भी मिला। रिकॉर्ड देख लो और सरकार के पास सब। जब उनको मुआवजा मिल चुका है हाँ, जमीन का, तो उनका उस जमीन पर, उस पानी पर कोई हक नहीं है, फिर भी वो धरने पर बैठे हैं। देखो,
हम तो बैठे हैं हमारे खेत में, हमारे स्कूल में, वो बैठे सरकार बांध पे, सरकारी जगह पर, और सबको मुआवजा मिल गया। कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी एक पैसा भी गई हो और मुआवजा नहीं मिला हो। जैसे सब कल सचिन पायलट जी सकरगटा गांव में आए थे जी अपने पिताजी की मूर्ति का अनावरण करने। हाँ, क्या आपको नहीं लगता, उन्होंने बोला कि दोनों पक्ष हैं उनको साथ में बैठाकर समझाइश की जाए इस पांचवें बांध के पानी को लेकर? हम तो पहले से ही तैयार हैं। कितना समय था? हम तो पहले से ही तैयार है। अब तो हमें मजबूर होके जब हाई कोर्ट के आदेश पिट जाए तो मरना बेहतर है। आपकी तरफ आपके किसान नेता मौजूद हैं, उनकी तरफ कोई नहीं है। क्या सचिन पायलट को नहीं लगता कि उनकी तरफ साथ खड़े होकर दोनों पक्षों को एक साथ मिलाकर समझाइश की जाए, इस मामले को लेकर समाधान किया जाए? देखिए, सचिन पायलट भले आदमी है और अच्छे आदमी है, लेकिन उसका समाज जो है, अगर सचिन पायलट सीएम बना तो वो भारत में एक भी टोल नहीं चुकाएगा, गुजर एक भी बस में किराया लेके नहीं बैठेगा। आज भी करौली से गुड़ले तक फ्री बैठते और बयाने से कनावर तक फ्री बैठते। और दोस्तों, पानी पर हक तो कमांड एरिया का है, लेकिन उनका लठ है, उन्होंने रोक रखा है तो रोक रखा है। प्रशासन पंगु है, प्रशासन को वोट चाहिए दोस्तों। और न आज तक पुलिस तो वो है, रिपोर्ट तो करती, हम क्लीन तो करते उसमें, लेकिन आज तक रिपोर्ट ही नहीं करी। अंधी है कि नहीं है मेरे दोस्तों? एक समय की बात है कि हमारे बड़ौदे का बीरबल मीना जयपुर गया और दिन में लालटेन जलाई, तो उससे पूछी कि दिन में लालटेन क्यों जलाई है, क्या कम दिखे आपको? कि मुझे खूब दिखे, लेकिन जयपुर में अंधेर है। आप बताएं, आपके समाज की जो कमेटी है आपके पक्ष की, कमांड एरिया की, हाँ। अगर आपको पानी नहीं दिया जाए तो आगे आपका क्या? भाई हमारा तो ये है कि हम मरे या मारे, जब उनकी जमीन में पानी भरा वो नहीं आते रहे, तो हमारी जमीन में रेल निकली है, हम रेल नहीं चलन देंगे। अगली जो अब जो दो नहर खुदती आ रही हैं, उनको 1 इंच नहीं खोदन दें, चाहे हम मर जाएंगे, जब तक पाचना ना खुले, जब तक पाचना ना खुले। और हम सब एक है, सब के सब पहुंचेंगे, और हमारा यही है, हम उनसे लड़ेंगे नहीं, हम तो सरकार से लड़ेंगे, हम उनसे मांगेंगे नहीं। आप बताएं कि आपके जैसे कि देखिए पत्रकार बंधु, ये हमारी आर पार की लड़ाई है। अगर सरकार ने नहर नहीं खोली तो हम रेल रोकेंगे, और जो ये 500 फुट की जो नहर चल रही है ना, उसको भी हम नहीं बनने देंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं बन देंगे। और ये आर पार की लड़ाई है, करो या मरो। जैसे कि उनके क्षेत्र में नहरें बन चुकी हैं, लेकिन उनको मुआवजा भी मिल चुका है, तो उनका बार बार ये नहर को रोकना, पानी को रोकना कितना सही है? इनका क्या, प्रशासन की कमी है सारी। और उनका जिनका जो गृह राज्य मंत्री है मैडम साहब, वो उनको सपोर्ट कर रहा है। हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं वो। तो हाई कोर्ट के आदेश की पालन करने के लिए हमारी ये सभा आर पार की सभा है। अगर आपको पानी मिल जाता है, आपके क्षेत्र में नहर खोली जाती है, तो आपको कितना फायदा होगा? कितने क्षेत्र के? हमारे क्षेत्र में हर साल 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अब आप लगाओ 20 साल में कितना नुकसान हो गया कमांड एरिया का। और पानी का जलस्तर काफी नीचे गया, पानी का जलस्तर नीचे गया। और डोडा महानंदपुर में और ऐसे 10 गाँव में जिनमें जमीन में पानी निकलता नहीं, वो मोल खरीद के पानी पी रहे हैं, टैंकरों से पी रहे हैं। और वहाँ तो बनास नदी में चला जा, चाहे चंबल में चला जा, न पीने को नहीं आने दे। मेरे दोस्तों, ये हठधर्मी नीति और क्या है? और सरकार की ये कमी है। सरकार जो चाहे, मेरे दोस्तों सुन लो, बांकरा नगर का पानी राजस्थान में आ रहा है, बीकानेर जा रहा है, और कुछ हिस्से का पानी पाकिस्तान को जा रहा है, जो हमारा महान दुश्मन है। मेरे दोस्तों, कमांड एरिया का पानी है, जहाँ जरूरत होती है वहाँ जाता है। फरक्का बैराज है, उसमें बंटवारा है। और माइल डैम और चंबल डैम, ये चंबल डैम का मध्य प्रदेश को पानी जा रहा है। मेरे दोस्तों, कमांड एरिया की नौयत पर बनता है। इससे बड़ा जुल्म तो भारत में
कहीं देखा ही नहीं, जो के तबका ही नहीं जानते। हमने झोली मांग के भीख मांग ली। तो साथियों, हमारे साथ कुछ किसान जुड़े थे, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई कि पानी को लेकर के दूसरे लोग जो दूसरी पक्ष जो अनकमांड एरिया के लोग हैं वो उनको मुआवजा भी मिल चुका है, उसके बावजूद भी वो पानी रोक के बैठ जाते हैं और यहाँ के किसानों को पानी के लिए किल्लत भरी जिंदगी हो रखी है, पीने को पानी नहीं है और यहाँ का जल स्तर नीचे जा रखा है। और इनके कहना है कि अगर इनको पानी नहीं छोड़ा जाए तो ये आगे रेल 28 तारीख के बाद रेल की पटरियों पर जाके धरना देंगे। और ऐसी ही न्यूज़ जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ठेठ बात पर। धन्यवाद।